जालौन में लगातार हो रही बारिश के चलते किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। बुंदेलखंड तेरी यही कहानी, कभी सूखा तो कभी पानी। जी हाँ, यह बात हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश ने किसानों की चिंताएं बहुत बढ़ा दी हैं। अगर यहाँ कुछ घंटे और बारिश हुई तो फसल तबाह होने के कगार पर है। कुछ महीनों पहले जालौन में बाढ़ ने तबाही मचा दी थी और अब बेमौसम बारिश किसानों पर कहर बरपा रही है। खेतों की फसलें बारिश से बर्बादी की कगार पर हैं। आखिर ऐसे में किसान जाए तो जाए कहां? बता दें कि बुंदेलखंड सूखे और पलायन के लिए बहुत ही मशहूर है क्योंकि यहाँ के किसानों को प्रकृति के तांडव का सामना करना पड़ता है। पिछले कई घंटों से हो रही बारिश ने खेतों में लहराने वाली फसलें तबाह कर दी हैं। खेतों तक जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ के किसान साल में सिर्फ 2 बार ही फसल करते हैं, लेकिन मुसीबत उनके लिए यह हो गई है कि आखिर किसान करे तो करे क्या। महंगाई के चलते फसल करना काफी मुश्किल हो चुका है, लेकिन आसमानी आफत किसानों पर सितम बरसा रही है। हालांकि जालौन की मटरें देश में धूम मचाए हुए हैं। यहाँ का बीज विदेशों तक जाता है। जनपद में 60 से 70 इलाके में मटर की खेती ही होती है, लेकिन इस बार ये बारिश उनके लिए अभिशाप बन गई है। हालात जानने के लिए जब किसानों के बीच गए तो उनका दर्द झलक उठा। बोले, अगर यह फसल बर्बाद हुई तो हमें यहाँ से पलायन करना पड़ सकता है। काफी महीनों इंतजार के बाद इस बार भी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कुछ महीनों पहले बाढ़ में फसल जलमग्न हो गई थी। अब लगातार बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रखी हैं। हरिओम बुधौलिया, जालौन समाचार 24। क्या नाम है आपका? जहर सिंह। कहाँ के निवासी? बड़ा गांव के। अपने यहाँ जनपद में कौन सी मुख्य फसलें होती हैं और लगातार जो बारिश हो रही है उससे कितना नुकसान है? यहाँ लगभग मटर की फसल 90% है और जो फलियाँ गिलाव में रखी है नमी में, इसलिए वो गलने लगी नीचे से और उसमें पूरा ही नुकसान है। सड़ जाएगी 4-5 दिन में वो पूर्ता। तो अगर और बारिश हुई तो और कितना नुकसान होने की संभावना? वो कुछ नहीं मिलेगा। जो लागत लगाई है वो नहीं निकलनी है। तो वर्तमान में सभी खेतों की यही हालत है? सभी खेतों की यही हालत है और जो है आप चाहे जहाँ देख लीजिए पानी भरा पड़ा है खेतों में और इससे तो बिल्कुल बचने की कोई संभावना नहीं है। तो आपकी आमदनी का जरिया भी खेती है और अगर ये भी नहीं मिलती तो फिर क्या? तो बाहर जाएंगे, कोई फैक्ट्री में काम करेंगे, क्या करेंगे, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। नाम है आपका? हमारा नाम निखिल नरैयन है, बड़ा गांव का निवासी हूँ। आपने खेत में कौन सी फसल बोई है? इस समय मटर की फसल लगी हुई है। तो जो बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में, वहाँ से कितना नुकसान है इस बारिश से? बारिश से तो काफ़ी नुकसान हुआ है और सरकारों से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। डीएपी यूरिया बड़ी किल्लत से मिली है हम लोगों को। लाइन में लगे रहे हैं 10-10, 15-15 दिन। ऊपर से मौसम भी खराब है और फसल इस समय जो है 80% जो है नुकसान की कगार पे है। अच्छा, कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक बाढ़ भी आई थी तो बाढ़ में भी फसलें तबाह हो गई थी और आज बेमौसम बारिश, तो इससे क्या है, यहाँ के किसानों के हालात कैसे बिगड़े? हम लोग टूटते चले जा रहे हैं आए दिन। इतना नुकसान होता चला जा रहा है, इतनी जो है व्यय हो गया है खेती में, इतनी लागत लग चुकी है और लागत नहीं निकल रही। हम लोग आए दिन जो है कर्जे में जो होते चले जा रहे हैं। तो आगे सरकार से क्या मांग है और अगर स्थिति और बिगड़ती है इस सरकार से क्या मांग करें? सरकार ने दिया ही क्या है? 3 काले कानून भी बना दिए थे जिसपे हम लोग काफी समय तक लड़े हैं, जीत भी हासिल की है हम लोगों ने। इस सरकार से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो बुंदेलखंड का किसान हमेशा से ही बारिश से परेशान रहा है और बाढ़ भी आई थी पिछले दिनों में, तो कैसे हालात हैं और खेती को लेकर क्या संभावना जताई जा रही है? बड़ा महत्वपूर्ण समय पर आपने आज क्वेश्चन किया है। बुंदेलखंड में प्रकृति का बड़ा विपरीत रोल रहा किसान के प्रति। पिछले 19-20 साल का जो अनुभव है, इसमें लगभग 24 बार देवी आपदाएं आई। कभी कभी खरीफ में भी देवी आपदा आ जाती है, रबी में भी, तो एक एक साल में 2-2 बार झेलता है।
जैसा कि आपने जानना चाहा, पिछली बार जो खरीफ की फसल थी हमारी, इसमें अति वर्षा हुई, जिससे जितना भी तिल का बड़ा क्षेत्र है अपने यहाँ जालौन में, तो तिल का संपूर्ण नुकसान हुआ। और जो हमारा इसका नदी का इलाका था, जो यमुना थी, पानी उतना जरूर यहाँ नहीं बरसा, लेकिन जो यहाँ हरियाणा और राजस्थान पानी बरसा और यमुना में पानी आया, इसने यमुना किनारे के, नदी किनारे के सारे गांवों को बिल्कुल जलमग्न कर दिया था और फसल नष्ट कर दी थी, जिसमें ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, सारी फसलें नष्ट हुई थी। और वही क्रम अब आज फिर शुरू हुआ। किसी तरह से किसान सर्वाइव हो पाया, उसने रबी की फसल बो पाई। आज 3-4 दिन से आप देख रहे लगातार मौसम खराब है, पानी बरस रहा है। तो इस वर्षा से, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है, काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बेहद कम होती है, तो इस समय बिल्कुल नमी का लेवल ओवर हो गया है। हमारी फसल जो इस समय फूल था और फल था, तो फूल और गिर गया है, फल जो था वो जमीन पे फसल गिर गई है, तो वो फली हमारी चाहे मटर की हो चाहे मसूर की हो, वो जो उसके टच में आ गई है मिट्टी के में। मिट्टी गीली है तो फली सड़ेगी, गलेगी, नुकसान हुआ है। और जैसे जैसे ये मौसम खराब जितने दिन बढ़ेगा उतना ही बड़ा नुकसान इसमें जिला जालौन में होगा। तो अगर आने वाले 24 घंटे में लगातार बारिश होती है तो क्या यहाँ के किसान को दोबारा फसल नष्ट होने से मुआवजा का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगले 24 घंटे बारिश होती तो तबाही हो जाएगी। बिल्कुल, आज तो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं, और अगर अगले 24 घंटे में तो 100% मरना पड़ेगा किसान को, फसल को मरना पड़ेगा। बहुत बुरे भयावह हालात हो जाएंगे। मैं अब भी इतने नुकसान पर भी, क्योंकि नुकसान ही बढ़ेगा, फिर भी मैं प्रशासन से मांग करूंगा, शासन से, कि नुकसान का जगह जगह सर्वे कराया जाए और जिस क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हो उनको जरूर मुआवजा और बीमा से नुकसान भरपाई की जाए। यहाँ के ज्यादातर इलाकों में मटर की फसल होती है और सरकारी आंकड़ों में भी देखा जाए तो 60 से 70% जो है मटर की खेती की जाती है। तो मटर की खेती जो है लगभग तबाह हो गई, तो ऐसे में किसानों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? देखो, किसानों को सबसे बड़ी सतर्कता ये बरतना चाहिए, ऐसे में पानी इकट्ठा ना हो पाए खेतों में, उनको किसी तरह से निकालने का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन जब चारों तरफ से पानी बरसेगा तो पानी कहां निकलेगा? किसका पानी किसके खेत में निकल जाएगा? स्वाभाविक है कि ऊपर से पानी आएगा तो खेत में रहेगा, नुकसान होगा। तो सतर्कता यही है कि अगर नुकसान होता है तो तुरंत एप्लीकेशन दें, बीमा विभाग को एप्लीकेशन दें, सरकार को सूचित करें और मुआवजे की और